11th फिजिक्स मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स क्वेश्चन विद स्ट्रेटजीज 10 डे स्ट्रेटजी बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं सर एक ऐसा प्लान बता दो कि हम पहले दिन एक सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। क्लास 11th फिजिक्स मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स क्वेश्चन विद स्ट्रेटजीज 10 डे स्ट्रेटजी बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले एक मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं सर एक ऐसा प्लान बता दो कि हम पहले दिन एक सब्जेक्ट को एक यूनिट को पढ़ेंगे, सेकंड डे सेकंड यूनिट को। देखो इससे कुछ नहीं होने वाला, ये सब चीज़ें बकवास है। बकवास इसलिए क्योंकि मे भी जेके बोस कहीं ना कहीं इस बार भी अनएक्सपेक्टेड कुछ कर सकता है, इसलिए हम क्या करेंगे जो मैं वीडियो आपको बता रहा हूँ इसके अंदर आपको मैं 4 से 5 दिन देता हूँ पढ़ने के लिए। अगर आप इसको उससे पहले कवर कर लेते हैं वेल एंड गुड, और विद रिमेनिंग डेज हम क्या करेंगे 2 एक्सपेक्टेड पेपर डिस्कस करेंगे। उसके अलावा एक ऐसा पेपर मैं आपको बताऊंगा जो थोड़ा सा हटके होगा। इस वीडियो में हम यहाँ पे क्या डिस्कस करने आए हम एनालाइज द सिलेबस एंड वेटेज बिलो इज द डिटेल ऑफ द लिस्ट। लिसन फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स, जिससे हमारा कुछ भी स्किप यहाँ पे नहीं होगा। देन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स। आफ्टर दैट मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ एक स्ट्रेटेजी प्लान, बट कैसा एक इफेक्टिव रिवीजन के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे यूनिट 1 पे आते हैं, वो आफ्टर दैट हम यहाँ पे जाएंगे स्मार्ट स्टडी प्लान पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो यूनिट 1 है दैट इज फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, जो कि आपका 5 मार्क्स कैरी करता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं उनमें हमारे पास फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज, आफ्टर दैट ऐसा यूनिट्स एंड डायमेंशनल एनालिसिस, देन एरर्स इन मेजरमेंट, उसके बाद एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर। सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको यहीं पे करा रहा हूँ। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे होंगे। उसके अलावा एडिशनल कुछ क्वेश्चन है जो आपको वहाँ पे मैं व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करूँगा। फॉर दैट यू हैव टू ज्वाइन माय व्हाट्सएप ग्रुप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। उसके अलावा यहाँ पे सिग्निफाइड फिगर्स एंड दियर रूल्स, बिल्कुल यहाँ पे थोड़े थोड़े क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, लेकिन हमने इसको हल्के में नहीं लेना, हम इससे भी अच्छे से कवर करेंगे। यहाँ से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की बात करेंगे, मे भी ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है, एक्सप्लेन द नीड ऑफ मेजरमेंट इन द फिजिक्स। आता तो नहीं है मे बी। और उसके बाद व्हाट इज डायमेंशनल एनालिसिस, लिस्ट एप्लीकेशन, ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके अलावा यहाँ से आपको ये बोल सकता है कुछ फिगर्स दे देगा, ठीक है, सिग्निफाइड फिगर्स, उसके आप वो फाइंड करना होगा आपको। देन मे बी यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ सकता है ऐसा यूनिट्स बताएगा, उसके बाद डायमेंशनल एनालिसिस भी दे सकता है। तो एक यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि हाँ भाई एक तरीके का न्यूमेरिकल यहाँ से आ सकता है। देखो कन्वर्ट अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इनटू सीजीएस सिस्टम यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, ये वाला क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हाउ डू यू फाइंड द एरर इन एन एक्सपेरिमेंट, एक्सप्लेन टू टाइप्स ऑफ एरर, सॉरी एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ एरर। आपकी जो है सेकंड यूनिट दैट इज काइनेमेटिक्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ से इंपॉर्टेंट आपके यानी यूनिट स्टार्ट हो जाते हैं, जिनको काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है पढ़ने में, बहुत ही ज़्यादा ईजी नहीं होते। यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें जिसके अंदर हमारे पास पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक इक्वेशन है मोशन ड्राइविंग यूजिंग कैलकुलेशन ग्राफिकल मेथड, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हम इसको नेक्स्ट करेंगे। लेकिन पहले हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे कि मैं आपके लिए यहाँ पे लेके क्या क्या आया हूँ, और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे स्क्रीनशॉट दे सकते हैं या फिर कॉपी पेन साथ रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसके अंदर आप इक्वेशन फॉर रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा ट्रम्प पिक है ना, मतलब इसको आप कभी मिस कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ से रिलेटिव मोशन, जिसके अंदर आप पढ़ते हैं रेन मैन प्रॉब्लम्स, रिवर प्रॉब्लम्स, बोर्ड प्रॉब्लम्स। में आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट आपको इस चीज़ का होना चाहिए, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत होना चाहिए। न्यूमेरिकल भी हम यहाँ पे कवर करेंगे ताकि आपका कुछ भी यहाँ पे 2-3 मार्क्स में कवर करेंगे, कुछ भी आपका यहाँ पे मिस नहीं होगा। देखो जो आपके रिमेनिंग 200 मार्क्स थे, किसमें एक तो आपका था इंग्लिश, देन आफ्टर दैट आपका फिजिक्स रहता है। इंग्लिश में हमने अल्हम्दुलिल्लाह 80 मार्क्स तो स्कोर किए होंगे हर एक बच्चे ने, तो अब हमारे बच्चे 100 मार्क्स एटलीस्ट हम यहाँ पे कोशिश करेंगे, हमारी कोशिश रहनी चाहिए 75 80 मार्क्स स्कोर करने की। यहाँ से जो हमारे पास पहला क्वेश्चन रहता है वो रहता है ड्राइव द 3 क्वांटिटीज इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग कैलकुलस मेथड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसे स्किप नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारे पास अ स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, फाइंड इट्स मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट, बहुत ही ज़्यादा इसी न्यूमेरिकल है, ये मैं यहीं पे आपको करा लूँगा। उसके अलावा कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आते हैं वो भी हम यहीं पे कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, ड्राइव द फार्मूला फॉर इट्स रेंज, उसके बाद एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी विद एन एग्जांपल। देखो फिर से बताता हूँ बच्चों, इसको अच्छे से देखो, स्किप मत करना, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा वीडियो बेनिफिशियल होने वाली है। देखो मैं चाहता मैं आपको 1 डे स्ट्रेटजी, सेकंड डे स्ट्रेटजी फॉलो करता, इसी तरीके से मैं यहाँ पे 9 वीडियो अपलोड कर देता, मुझे फ़ायदा होता। देखो स्टिल नाउ मेरे पास कोई भी यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, बट ऑनेस्टली मैं आपके साथ ऑनेस्ट हूँ, जितना मुझे हो सकता है मैं उतनी आपके साथ मेहनत करता हूँ, आई नो दैट। बट आपको क्या करें, वीडियो को लास्ट तक देखो, स्किप मत करना। ऐसा नहीं एकदम ना वीडियोस में अगर मैं डालूँ 9 डेज आपके वेस्ट हो जाएंगे, लेकिन अगर मैं एक ही वीडियो में आपको बता दूँ तो आप अपने हिसाब से इसको जो है प्रायोरिटाइज करें, यानी अपने हिसाब से जो टाइम टेबल बना के सेट करें किस दिन क्या करना है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप कोशिश करें 3 घंटे फिजिक्स को देने की, बिकॉज आपका लास्ट पेपर, इसके अलावा तो कोई पेपर है ही नहीं। जिसका एडिशनल था बायो केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, उसको मैंने गैस प्रोवाइड कर लिया, अगर और भी कोई उसके अलावा होगा उससे भी यहाँ पे गैस मिल जाएगी। यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे, सॉरी क्वेश्चन एंड टॉपिक्स हो गए हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ से
व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। ड्राइव द फार्मूला फॉर इट फ्रेंच, मैं ड्राइव करके आपको सब कुछ यहीं पे बताने वाला, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे नजर रखिए, स्किप मत करें। देन नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी विद एन एग्जांपल। उसके बाद यहाँ पे थर्ड यूनिट हमारे पास लॉस ऑफ मोशन, 7 मार्क्स कैरी करता है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। जिस भी बच्चे को कुछ नहीं आता भाई उसको तो ये तो आता ही होगा, इज्जत रख लेना मेरी, मे भी आपको आता होगा, जिसके अंदर आप फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, थर्ड लॉ पढ़ते विद एग्जांपल के साथ, वो भी मैं आपको ड्राइव करके बताऊंगा बहुत ही इसी तरीके से कैसे आप ड्राइव करेंगे। देन नेक्स्ट हमारे पास फ्रिक्शन, जिसके अंदर आप टाइप, काजन एंड मेथड्स टू रिड्यूस इट, 2 मार्क्स 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है। उसके बाद सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स आपको अराइज आता है। बैकिंग ऑफ रोड्स, ये भी आपको शॉर्ट में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ड्राइव द इक्वेशन F इक्वल्स टू m a। यहाँ से आपको न्यूमेरिकल भी आ सकता है बट अभी नहीं आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज फ्रिक्शन, एक्सप्लेन स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन विद एग्जांपल। देखो ये ऐसे क्वेश्चन नहीं है जो आपके प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स को फॉलो करेंगे, ना ही मैं ऐसा हूँ कि कोई भी पेपर उठा के आपके सामने यहाँ पे लाऊंगा। इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आराम से मैंने एनालाइज किया और बहुत ज़्यादा टाइपिंग में भी टाइम लगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर बैकिंग ऑफ रोड्स। मैंने वो आपको कहा था ये जो चीज़ें ना, इनको आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करे, बहुत ही ज़्यादा इजी। देखो इंपॉर्टेंट चीज़ बहुत इजी होती है, बिकॉज जिस बच्चे को कुछ नहीं आता इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको भी याद होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्लेन वाई पैसेंजर फॉल फॉरवर्ड व्हेन मूविंग अ बस सडनली स्टॉप्स। नेक्स्ट की चैप्टर की बात करेंगे, दैट इज वर्क एनर्जी एंड पावर, 8 मार्क्स का ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसके अंदर पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है वर्क डन बाय अ कांस्टेंट एंड वेरिएबल फोर्स, जिसके अंदर ये तो भाई ये पूछने वाली बात ही नहीं, ये 3 मार्क्स आपके यहीं से है। वर्क एनर्जी थ्योरम, जिस बच्चे को कुछ नहीं आता, मैं फिर से कह रहा हूँ, उसको वर्क एनर्जी थ्योरम आती है। आई नो दैट इट इज़ अ रिपीटेड सेंटेंस, बट बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन भी है। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी विद डेरिवेशन, ये भी आपको आता है। पावर एंड इट्स यूनिट्स यहाँ पे आपको पूछा जाता है 1-2 मार्क्स का। देन उसके बाद इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन, वेरी इजी, हेड ऑन एंड ऑब्लिक कोलिजन, इसको भी हम पढ़ेंगे यहीं पे। आफ्टर दैट क्वेश्चंस की बात करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास पहला क्वेश्चन रहने वाला है वो है स्टेट एंड प्रूव द वर्क एनर्जी थ्योरम। मैंने आपको पहले बोला था ये आपको यहीं से 100% श्योर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। देन नेक्स्ट ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये क्वेश्चन भी आपको देखेगा। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन, क्यू एग्जाम्पल। उसके बाद आप बॉडी ऑफ मास 2 kg इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 5 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। आई नो दैट बहुत सारी जीनियस स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, सर आपने तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए, ये चैप्टर की वेटेज तो सिर्फ 6 to 7 मार्क्स है। ब्रो लिसन, अब हमें कंफर्म नहीं है ना कौन सा क्वेश्चन आएगा, दैट्स वाई हमें यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन और ऐड करने पड़ते हैं ताकि हम कोई मिस यहाँ पे ना करें। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट है हमारे पास मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, जो कि 6 मार्क्स कैरी करता है। आफ्टर दैट इसके अलावा तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट हमारा आने वाला है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से जो हमारे आपने पढ़ना है टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसे हम MOI कहा जाता है। उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, डिस्क, रॉड, ये थोड़ा बहुत कंसेप्ट आपको रखना है, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत। उसके बाद नेक्स्ट की बात करेंगे, यहाँ से आपको पता होना चाहिए रोलिंग मोशन, प्योर रोलिंग मोशन, कंडीशंस फॉर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। पहला क्वेश्चन आपके पेपर में 100% कंफर्म है, 2 मार्क्स का ये आएगा ही आएगा। सेकंड हमारे पास स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये भी क्वेश्चन आएगा। देन नेक्स्ट हमारे पास फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड अबाउट इट्स सेंटर्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे व्हाट इज द कंडीशन फॉर द प्योर रोलिंग, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। मे भी अगर 1-2 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस होगा तो उसके बाद कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, बिकॉज मेरे को एक बच्चे नहीं सेंड किया था, क्योंकि उनको मैंने कहा था कि आप खुद से मेरे को सेंड करो सिलेबस में, उसी के बेसिस पे आपके लिए पेपर लेके आ जाओगे जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में मेंशन होंगे। उसके बाद ग्रेविटेशन जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, उसके बाद हम यहाँ पे सॉल्व करने लग जाएंगे आपको जितना भी मैंने यहाँ पे बता दिया। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे, न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, जिसके अंदर आप एक्सर्शन ड्यू टू ग्रेविटी, वेरिएशन एट हाइट एंड डेप्थ, तीनों अगर पढ़ोगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बट हाइट एंड डेप्थ में भी आपको यहाँ पे पूछा जाएगा। उसके बाद ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी, विच इज़ वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की बात करेंगे, स्टेटेड एक्सप्लेन न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखो अगर आप क्या करते हैं, अगर आपके पास, देखो आज हमारे पास है डेट यहाँ पे 9 मार्च, अगर आप 4 दिन इसको लगाओगे, ठीक है, यानी 13 मार्च अगर आप इसे कंप्लीट करते हैं, आई नो दैट बहुत सारे बच्चे पहले कल कंप्लीट कर लेंगे, फिर हमारे पास 5 डेज बचते हैं। 5 डेज में हम क्या करेंगे, 2 डेज में हम एडिशनल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हो गया हमारे पास 15 मार्च। 15 मार्च के बाद आपके पास सिर्फ 2 डेज बची एंड 1 नाइट
कौन सी वाली 18 मार्च की। तो इनमें हम यहाँ पे 2 एक्सपेक्टेड पेपर डिस्कस करेंगे जो बिल्कुल आपके फाइनल पेपर रहने वाले और वही आपके एग्जाम में आएगा, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको कह रहा था नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइव द फार्मूला फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी भी करेंगे, डेप्थ भी करेंगे, हाइट भी करेंगे। उसके बाद डिफाइन एस्केप वेलोसिटी एंड ड्राइव इट्स एक्सप्रेशन। भाई इसको मिस नहीं कर सकते, इट्स ट्रम्प पिक, मतलब ये क्वेश्चन कभी मिस हो ही नहीं सकता आपसे। नेक्स्ट है हमारे पास कैलकुलेट द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। हाँ भाई आ सकता है, कोई बात नहीं, पढ़ लो, कुछ नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स, जिसके अंदर जो है 9 मार्क्स का यूनिट रहने वाला है। देखो हमारे टाइम पे, सॉरी हमारे टाइम की बात को छोड़ो, अगर हम 2020 की 11th की फिजिक्स की बात करें, काफ़ी ज़्यादा सिलेबस था इसमें, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो चुका है, जिसके अंदर आपको स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, हुक्स लॉ, यंग मॉडल्स, बल्क मॉडल्स, ये तो मतलब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और वेल नॉन है, ऐसा नहीं कि अननोन है, वेल नॉन है। उसके बाद बर्नौलिस थ्योरम, भाई इसको तो कोई मिस ही नहीं कर सकता, एंड इट्स एप्लीकेशन। देखो लास्ट ईयर हमारे पास क्या होता है, आई एस यू ऑल नो दैट, कि हमारे पास जो बर्नौलिस थ्योरम था ये हमारे पास 4 to 5 मार्क्स का लॉन्ग में आ जाता था, लेकिन उस टाइम क्या इन्होंने किया था कि 2 मार्क्स में डाल दिया था, 3 मार्क्स में डाल दिया। जो केपलर्स ला था, केपलर्स ला प्लैनेटरी मोशन, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग में आता था, लेकिन शॉर्ट में डाला था, कभी कभार ऊपर नीचे होता है। तभी मैं आपको बोलता हूँ यू हैव टू प्रिपेयर यूर सेल्फ लाइक दैट, क्योंकि जेके बोस ने इंग्लिश में एक क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस डाला, बियोलॉजी में डाला, उसके रिगार्डिंग मैं आपको अपडेट देना चाहता, तो इसी वीडियो में आपको देता हूँ। देखो मैं जेके बॉस के ऑफिशियल से लगातार बात कर रहा हूँ, उसके अंदर उन्होंने यही कहा था कि ग्रेस मार्क्स बायोलॉजी में कंफर्म नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं एग्जामिनर को कि आप लीनियंट मार्किंग करो। बट मैं आज उनको फिर से कॉल करने वाला हूँ और मैं वहाँ पे रिकॉर्ड करके रखूँगा और आपको वहाँ पे सुना लूँगा, ठीक है। बर्नौलिस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप इन्हें मिस नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ से आपको पॉइजनस रेशियो आता था, वो भी यहाँ पे शायद कैंसिल हुआ है। देखो एक्सप्लेन हुक्स लॉ एंड ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टेट एंड प्रूव बर्नौलिस थ्योरम, उसके बाद डिफाइन विस्कोसिटी, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस इन फ्लूइड्स, देन व्हाई डज अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड टेंड्स टू अज्यूम अ स्फेरिकल शेप। क्यों जो है एक ड्रॉप ऑफ लिक्विड वो टेंड्स मतलब हर हमेशा क्या बनना चाहता है, स्फेरिकल शेप ही लेता है, ठीक है। तो क्यों, ये भी मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, इसकी एप्लीकेशंस। उसके बाद आइसोथर्मल एंड आइडियाबेटिक प्रोसेस डिफाइन आपको आनी चाहिए, 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से अराइज हो सकता है। उसके बाद मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की बात करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास आएगा स्टेट एंड एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस, देन एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी एंड इट्स सिग्निफिकेंस। देखो वीडियो को काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है बनाने में, उसके अलावा आप सभी जानते हैं मैं बहुत ही ज़्यादा काइंड एंड ऑनेस्ट आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। देखो ऐसा नहीं कि इंग्लिश की वीडियो मैंने बना डाली बस फिर कुछ नहीं आपसे पूछा, नहीं, मैंने सैंपल आपको इंग्लिश लेटर के सेंड किया व्हाट्सएप पे, मैंने आपको सैंपल ईमेल के सेंड किए, मैंने आपको नोटिस भेजा, मैंने आपको पोस्टर भेजा, मतलब रात को 11-12 बजे भी आपको भेजा। क्या यार कि क्या पता बच्चों को वीडियो से समझ नहीं आई होगी, मैं उनको सैंपल भेजता हूँ, यहाँ से कवर हो जाएगा। तो प्लीज़ आप सबका ये बनता है एक चीज़ आप करें, क्या करें, वीडियो को शेयर क्या करें, उसके अलावा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मेरा भी यहाँ पर थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और मुझे भी यहाँ पे। देखो कॉन्फिडेंस तो बूस्ट होता है तब जब आप बच्चे कमेंट सेक्शन में आते हैं, सर इंग्लिश का पेपर 80 आउट ऑफ 80 हुआ, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर जो आपने बोला था वही आए, लिटरेचर के भी क्वेश्चन वही आए। तो यही मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और मेरा मेन मोटिव यही है कि भाई आप सब बच्चे अच्छे से पढ़ो ताकि आप भी अच्छे से अच्छा स्कोर करो, इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए ऑनेस्टली। देखो अगर इससे ज़्यादा और कुछ चाहिए, मैं हर बच्चे को रिप्लाई देता हूँ, चाहे छोटा बड़ा किसी भी क्लास का हो, रात को 12 बजे 9 बजे कोई सिली क्वेश्चन क्यों ना, इवन कि बच्चा मुझे इरिटेट भी एक बच्चा कर लेता है, मैं उसको फिर भी रिप्लाई देता हूँ, हाँ यार चल तेरा डॉट भी सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट 9 दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, जो कि 6 मार्क्स का है, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे। इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ अ परफेक्ट गैस P इक्वल्स टू nRT, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। देन काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। देखो बच्चों को मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ, क्या होता है कि आप हर एक बच्चे में सॉल्व पेपर होगा, अब ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल सॉल्व पेपर के साथ स्टिक हो जाएंगे, नहीं। अगर आप चाहते हैं 2 मार्क्स 1 मार्क्स से क्वेश्चन निकालना तो आप सॉल्व पेपर से निकाल सकते हैं, विच इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की बात करेंगे, जिसके अंदर ड्राइव द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एन आइडियल गैस, उसके बाद एक्सप्लेन काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, ये आ सकता है। आई नो दैट कि कुछ क्वेश्चन मैंने स्किप किए हैं, लेकिन अगर मैं उनको स्किप नहीं करूँगा ये क्वेश्चन फिर स्किप हो जाएंगे। जो वेल नॉन क्वेश्चन है थोड़ा बहुत 1-2 मैंने स्किप किया, मैं आपको एडिशनल में वो प्रोवाइड कर लूँ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 10th यूनिट विच इज़ वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट, दैट इज ऑसिलेशन एंड वेव्स विच कैरी 10 मार्क्स। आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, बहुत ज़्यादा।
इसके अंदर हमारे पास पहला ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब ये हर बच्चे को पता ही है यार, सिंपल हार्मोनिक मोशन विच इज SHM इक्वेशन एंड एनर्जी कैलकुलेशन। यहाँ से आपको हर एक साल एक क्वेश्चन अराइज होता है, डिफाइन SHM को डिफाइन करो। उसके अलावा यहाँ पे वो टाइम पीरियड वेलोसिटी वो सब आपको आता है, उसको भी हम अच्छे से ड्राइव करेंगे। उसके बाद वेव मोशन से बात करेंगे, ट्रांसफर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टैंडिंग वेव्स इन स्ट्रिंग एंड ऑर्गन पाइप्स। उसके बाद मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की बात करेंगे, ड्राइव द इक्वेशन फॉर अ सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM, और इसके साथ आपको वो रिलेशन को भी ड्राइव करना होता है, टाइम पीरियड हो गया, वेलोसिटी हो गया, वो मैं आप अलग से आपको बताऊंगा। डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसफर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ, सब कुछ यहीं पे क्लियर हो जाएगा। उसके बाद एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव्स इन अ स्ट्रिंग। देन नेक्स्ट आपके पास ये आपके लिए स्ट्रमार्ट स्ट्रेटेजी प्लान है जो आपको फॉलो करना चाहिए। आफ्टर दैट हम यहाँ पे मेन मुद्दे पे आएंगे, जो ये है कि जितने भी क्वेश्चन आप करेंगे मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताऊंगा। इससे आपका क्या होगा, कुछ भी जो है यहाँ पे नहीं छूटेगा। देखो, बिफोर जंपिंग इनटू द स्टडी, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू एनालाइज द सिलेबस केयरफुली। वो आपने पहले से क्या होगा, द वेटेज ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स टेल्स यू वेयर टू फोकस मोर। हाई वेटेज यूनिट 6 मार्क्स प्लस शुड बी गिवन एक्स्ट्रा अटेंशन। अब फोकस आपको सबसे ज़्यादा कहाँ पे करना चाहिए, देखो अगर एक बच्चा ऐसा है जो यहाँ पे 50-60 स्कोर करना चाहता है, वो स्ट्रेटजी को फॉलो करो। ऑसिलेशन वेव्स विच कैरी 10 मार्क्स, वर्क एनर्जी एंड पावर 8 मार्क्स, हो गए 18 मार्क्स। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ से मैकेनिकल प्रॉपर्टीज सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स, जो कि 9 मार्क्स से हो गया आपके 27 मार्क्स यहीं से। उसके बाद आपका हो गया लॉज ऑफ मोशन, देन काइनेमेटिक्स, देन ग्रेविटेशन, देन थर्मोडाइनमिक्स। उसके अलावा यहाँ पे देखो टिप आपके लिए, स्पेंड 60% ऑफ योर टाइम ऑन दिस टॉपिक्स एंड दे कंट्रीब्यूट मोस्ट मार्क्स। टोटल आपके 10 यूनिट है, हर एक यूनिट के मैंने आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चन जो है डिस्कस किए। हो गया हमारे पास 40 क्वेश्चन मैंने इसी वीडियो में आपको बता दिए। यानी 40 क्वेश्चन के अलावा मैंने आपको 40 टॉपिक्स भी बता दिए, जहाँ से क्वेश्चन अराइज होगा, कहाँ से नहीं होगा। उसके अलावा आप इन चीज़ों को पढ़ो, मैं बोलता हूँ बिल्कुल आप यहाँ पे अच्छे से अच्छा स्कोर करोगे। उसके अलावा आपने क्या करना है, प्रायोरिटाइज थ्योरी प्लस डेरिवेशन फर्स्ट। जो भी आपकी डेरिवेशन है आपको क्या करना चाहिए, वो अच्छे से प्रैक्टिस करो। देखो अभी रीड NCERT ये मैं आपको नहीं बताऊँगा, बिकॉज वो टाइम गया जब आपने अपना कंसेप्ट क्लियर करना था, NCERT पढ़नी थी। साल भर तो पढ़ी नहीं, अब कहाँ से पढ़ोगे। उसके बाद हाईलाइट द इंपॉर्टेंट फार्मूलाज एंड मेक अ चीट शीट फॉर रिवीजन, हाँ ये बेस्ट है। अंडरस्टैंड लॉजिक बिहाइंड द डेरिवेशन, डू नॉट जस्ट मेमोराइज देम। देखो एक चीज़ आपके लिए, बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे क्या होता है कि उनको जो है डेरिवेशन में प्रॉब्लम आती है, उन सभी के लिए मेरे पास एक सोल्यूशन है। फॉर दैट यू टू DM me ऑन व्हाट्सएप, बिकॉज मैं यहाँ पे आपको नहीं बताऊंगा। अच्छा, न्यूमेरिकल्स की बात करें, अगर बच्चों ने सब कुछ डेरिवेशन आपके पास कवर है, न्यूमेरिकल्स की बात करें, देखो फिजिक्स न्यूमेरिकल्स तो स्कैरी बट मोस्ट ऑफ देन फॉलो अप पैटर्न। ठीक है, द ट्रिक इज टू अंडरस्टैंड द फार्मूलाज एंड प्रैक्टिस देयर एप्लीकेशन। देखो न्यूमेरिकल सीम्स टू वेरी डिफिकल्ट, लेकिन अगर आप पैटर्न समझोगे, ट्रिक समझोगे, फार्मूला समझोगे, ऑनेस्टली आपको कभी भी कोई भी डिफिकल्टी महसूस नहीं होगी। देखो आपको न्यूमेरिकल कैसे यहाँ पे सॉल्व करना है मैंने आपको बता के रखा है, न्यूमेरिकल कहाँ से कहाँ आएगा वो भी आप कर लेना। फोकस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, हाँ कर सकते हैं आप प्रीवियस ईयर, लेकिन ज़्यादा नहीं भाई, 1 घंटा दे दो प्रीवियस ईयर को, इससे ज़्यादा नहीं देना। चलिए अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं अपने उन क्वेश्चन के बारे में जो हमारे पास थे। हाँ, अगर आप किसी बच्चे को यहाँ पे डे प्लान चाहिए, देखो फर्स्ट 1 to 3 डे आप क्या करेंगे, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, मोशन वर्क एनर्जी, रोटेशनल मोशन, इनको पढ़ो। देन डे 4 में आप क्या करेंगे, ग्रेविटेशन को पढ़ो, प्रॉपर्टीज़ को पढ़ो, सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स में, थर्मोडायनामिक्स, काइनेटिक थ्योरी में। बट बहुत सारे बच्चे इतने ज़्यादा ब्रिलियंट होते हैं वो इसको 4 दिन में ही कवर करेंगे, लेकिन कब करेंगे, अगर वो इफेक्टिवली स्टडी करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे, तो इसलिए वो यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद मैं आप सभी को यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, भाई देखो अपना कॉन्फिडेंस हाई रखो। ऐसा नहीं कि आप बोलोगे मुझे पास ही होना, कोई बात नहीं, एक पेपर बचा है यार, मेहनत करो। देखो स्मार्ट वर्क इज ग्रेटर देन हार्ड वर्क, डोंट जस्ट स्टडी एवरीथिंग, फोकस ऑन हाई स्कोरिंग टॉपिक, कंसिस्टेंसी इज अ की। कंसिस्टेंसी की है, रिवाइज डेली टू कीप कंसेप्ट फ्रेश। उसके बाद प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, न्यूमेरिकल, डेरिवेशन एंड PYQs आर द गेम चेंजर। आल्सो दैट स्टे पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट, डोंट स्ट्रेस, फिजिक्स इज इजियर देन इट्स लुक्स। नाउ गो एंड स्मैश योर फिजिक्स एग्जाम यू गॉट लाइक दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल अब यहाँ पे स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। जो बच्चे टाइम स्पेंड करना चाहता है ही शी कैन स्पेंड, लेकिन जो यहाँ पे स्किप करना चाहता है वो इसलिए यहाँ पे जा सकता है। मैं किसी को यहाँ पे जो फोर्स करने वाला नहीं हूँ। अब आपकी वजह से ही आपने यही कहा था सर हमें ये सब चाहिए, तो मैं आपके लिए यही सब लेके आया हूँ। तो हम यहाँ पे यूनिट 2 से स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर आपका पहला क्वेश्चन था, ड्राइव द 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन यूजिंग कैलकुलस मेथड। देखो जिस भी बच्चे को कुछ नहीं आता उसको ये आता है, मैं इसलिए कहता हूँ ये आता होगा भाई, अगर आपको ये भी नहीं आता फिर आप कर रहे क्या हो। देखो जिसके अंदर हमारे पास पहली इक्वेशन होती है हमारे पास v इक्वल्स टू u प्लस AT। अब ये चीज़ें कभी भी आप मिस नहीं कर सकते। सेकंड होता है हमारे पास x इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारे पास v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2AS। मैं आपको यहाँ पे ड्राइव करके बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ये तीनों टर्म काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले, आप खुद से प्रैक्टिस करो। जिस भी एक्सप्रेशन में, जिस भी डेरिवेशन में आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करी होंगे, आप इसीलिए कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको उसमें वन शॉट प्रोवाइड करूँगा। यानी कहने का मतलब ये, जो भी आपका डेरिवेशन का पोर्शन होगा, न्यूमेरिकल का पोर्शन होगा, उसका वन शॉट अलग से डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको सिर्फ इस पर फोकस करना है, जितना मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट कर रहा हूँ।
तो हम क्या करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट यूनिट हमारे पास लास्ट ऑफ मोशन। देखो हम उसी क्वेश्चन को यहाँ पे पढ़ेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आपको डिफिकल्टी भी होगी। उससे क्या होगा कि आपके सारे के सारे यहाँ पे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हमारे पास लास्ट ऑफ मोशन जो कि 7 मार्क्स का है, जिसके अंदर आपको पहला क्वेश्चन है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसके अंदर फर्स्ट लॉ जो था हमारे पास वो कहता है लॉ ऑफ इनर्शिया। ये बोलता है बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स रेस्ट, ठीक है, एम बॉडी इन मोशन कंटिन्यूस मोशन। यानी अगर एक बॉडी ए रेस्ट में तो ये रेस्ट में ही रहेगा, अगर ये बी मोशन में तो ये मोशन में ही रहेगा, अनलेस जब तक ना इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाई जाए, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अब बुक लाइंग ऑन अ टेबल स्टेज देयर अनलेस पुश इट। देखो अब बुक एक टेबल पे है, ये रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगी, जब तक आप इसको हिलाओगे फोर्स लगाओगे कुछ ना कुछ करोगे तब तक ये ऐसा ही रहेगा। ये तो आपको मैं थ्योरेटिकल कंसेप्ट बता रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं ड्राइव भी हम कर लेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे फिलहाल तो आप इससे पढ़े, उसके बाद जो टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगता है हम उसका वन शॉट मैं आपको प्रोवाइड करूँगा यूट्यूब पे, ताकि हम उसके लिए मैं आपको पोल करूँगा, व्हाट्सएप पे सेंड करूँगा, वहाँ पे आप अपना जो है वो वोट दे देना आपको क्या चाहिए। सेकंड है हमारे पास सेकंड ला जिसका हमें देखो सेकंड ला होता है हमारे पास फोर्स एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है एफ इक्वल्स टू एम ए। देखो इसके अंदर क्या होता है द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यानी अगर एक बॉडी हमारे पास ये है, इस पर एक फोर्स एक्ट कर रही है, ठीक है। अगर इस पर एक फोर्स ये मैं एग्जाम्पल कर रहा हूँ कि भाई इस पर एक्ट करी, तो हमारे पास क्या होता है फोर्स ऑफ एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्योंकि जिसे हम एफ इक्वल्स टू एम ऑफ एम ए कहा जाता है। इस की बात करेंगे आई हैव योर ऑब्जेक्ट रिक्वायर्स टू मोर फोर्स टू एक्सेलरेट विद देन अ लाइटर वन। थर्ड ला आपको कहता है यहाँ से देखो फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन विच इज़ वेरी इसी। क्या बोलता है हर एक इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। जानिए एवरी एक्शन के लिए यहाँ पे देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल दैट व्हेन यू जंप, ठीक है, जब आप जंप करते हैं द ग्राउंड पुशेस यू अपवर्ड विद एन इक्वल फोर्स, और जंप वो जो है ग्राउंड आपको इक्वल फोर्स के साथ वो ऊपर देता है, ठीक है, पुश करता है। सेकंड देन उसके बाद यहाँ से जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है दैट इज फ्रिक्शन टाइप्स काज एंड मेथड्स विच इज़ वेरी इजी, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। देन सर्कुलर मोशन जिसकी तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स, इसको पढ़ो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंगल ऑफ बैंकिंग ऑफ रूट्स, ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन को आप क्या ही देखना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से देख लेना। नेक्स्ट यूनिट हमारे पास वर्क एनर्जी एंड पावर, जिसके अंदर आपका 8 मार्क्स का, जिसके अंदर आपका पहला क्वेश्चन रहता है ड्राइव वर्क एनर्जी थ्योरम। हाँ भाई इसे ड्राइव करते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या होता है, देखो द वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से आपको क्वेश्चन ये भी आता है कि ये कहती क्या है। लिसन, द वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट्स दैट वर्क डन ऑन अ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे एक एक्सप्रेशन में समझिए, तो हमारे पास क्या होता है यहाँ पे वर्क डन कहाँ गया हमारे पास, वर्क डन डब्ल्यू डी, जैसे डी डब्ल्यू लिखो इक्वल्स टू 4 इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ इंटू डी लिखूंगा मैं, तो यूजिंग न्यूटन लॉ ऑफ मोशन हमारे पास क्या होता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ इक्वल्स टू एम ए। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा आफ्टर यहाँ पे यूज़ करेंगे काइनेमेटिक्स, ठीक है। काइनेमेटिक्स का यूज़ करेंगे कैसे, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ये भी यहाँ पे यूज़ होगा। आफ्टर दैट हमारे पास मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई एम अपान टू, आपने क्या करना है यहाँ पे एम अपान टू से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड, तो आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, देखो हमारे पास बचेगा यहाँ पे डब्ल्यू इक्वल्स टू डेल्टा के ई काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू डेल्टा के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल, इतना ही आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ से वर्क एनर्जी थ्योरम, या मैंने आपको बता दिया। उसके बाद डेरिवेशन, देखो डेरिवेशन में अब हो तो हो गई। पावर एंड इट्स यूनिट्स आपको आता है, इलास्टिक एंड इनलास्टिक कोलिजन, ये तो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, आपको याद कर लो हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चंस में आपको पहला क्वेश्चन हो गया, मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, ये आप खुद ही से कर लेना। उसके बाद व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इनलास्टिक कोलिजन, गिव एग्जांपल। अब बॉडी ऑफ मास 2 kg मूविंग विद वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर सेकंड, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। ये न्यूमेरिकल मैं आपको यहीं पे करा लेता हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ईजी है। One more numerical. A body of mass 2 kg is moving with a velocity of 5 meter per second. Find its kinetic energy. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ से पता होना चाहिए वैल्यूज हमारे पास क्या क्यों है। वैल्यू हमारे पास है मास एम इक्वल्स 2 एंड वेलोसिटी हमारे पास है 5 के इक्वल 5 मीटर पर सेकंड। अब की काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपको पता है 1/2 m 1/2 वेयर इज वन, हाँ 1/2 m म्यू का स्क्वायर या वी का स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको पुट कर लीजिए, हमारे पास हो जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2। नेक्स्ट स्टेप में सीधे समझते हैं क्योंकि वहाँ पे थोड़ा इजी लग जाएगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 इंटू 2 इंटू 5 का स्क्वायर, फार्मूला मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा 25 जूल। खुद ही देख लो कैसे आ जाएगा, बहुत ही ज़्यादा इसी क्वेश्चन है, सोचने वाली बात। 2 से 2 कैंसल, 5 का स्क्वायर 25, बस इससे ज़्यादा और क्या होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सॉरी सीधे नेक्स्ट यूनिट की बात करें जो है मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन यहाँ पे रहता है आपका डिफाइन टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, विच इज़ वेरी इजी क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन आपको बताया मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ।
अब देखो यहाँ से जो पहला क्वेश्चन वो है डिफाइन टॉर्क, बहुत ही ज़्यादा इसी खुद से पढ़ो। स्टेट एंड स्पेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम दोनों में कोई ना एक आ जाएगा। उसके बाद व्हाट इज कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग विद एन एग्जांपल, इसका कंसेप्ट थोड़ा बहुत रख लेना। ग्रेविटेशन की बात करेंगे जो विच इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसके अंदर आपका पहला क्वेश्चन रहता है न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये क्वेश्चन आपने देख लिया। अब जो मैं आपको कराना चाहता हूँ वो मैं आपको यहाँ पे करा दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे कराऊंगा, ड्राइव द फार्मूला फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एन सर्फेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे ताकि आपका यहाँ पे डॉट ये भी क्लियर हो जाएगा। जिसके अंदर यूजिंग न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है आपको, देखो उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूज करेंगे। फोर्स बिटवीन टू मासेज यानी एफ बिटवीन टू मासेज, तो हमारे पास किस स्केल होता है, देखो एफ इक्वल्स टू जी एम अपान एम आर स्क्वायर। ठीक है, इसके इक्वल होता है यूजिंग न्यूटन लॉ ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो कि हमें कहता है एफ इक्वल्स टू एम ए। तो इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा एम जी। ठीक है, एम जी इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, कैपिटल आर आपका आएगा आर स्क्वायर। तो कैंसिल आप यहाँ से एम और एम को कैंसिल करके हमारे पास यहाँ से बचेगा जी इक्वल्स टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जो कि आपका फाइनल यहाँ से आंसर। आगे इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। वी आर हमारे पास जी होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम होता है मास ऑफ अर्थ एंड आर आपका होता है रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में मिलता है नेक्स्ट वीडियो इसके रिगार्डिंग। कोई सा भी डाउट अगर कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं।